मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा और न ही कोई जादू की बात कर रहा हूँ। मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया, आपके फैसले सब कुछ बदल जाए। क्योंकि ये सच जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और चुभने वाला है। लेकिन क्या तूने कभी ये देखा है कि तुझे जितना तोड़ा गया है उतना ही तुझे आकार भी दिया गया है। तेरी हर हार ने तुझे सिखाया है कि जीत की कीमत क्या होती है। तेरे हर आंसू ने तुझे वो दृष्टि दी है जो सूखे चेहरे कभी नहीं समझ पाएंगे। तू जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान आए हैं वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे बदलने आए थे, निखारने आए थे। और अगर तू उन तूफानों को देखकर डर गया, चिल्लाने लगा, तो तू उस रूपांतरण की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देगा। लेकिन अगर तूने आंधी के बीच खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लें और भीतर की ओर देखा तो तुझे उस तूफान के बीच भी एक मौन, एक संदेश सुनाई देगा कि अब तू तैयार है, अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू नया बन रहा है। और वही मौन तुझे वहां ले जाएगा जहां सब हार मान लेते हैं पर तू मुस्कुराएगा। तू जानता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। वो लड़ाई जिसमें तुझे अपने ही डर, अपने ही गुस्से, अपनी ही हीनता से भिड़ना होता है। और यही लड़ाई अगर तू शांत होकर लड़ सका तो तू जीत जाएगा। देख, बाहर का शोर तुझसे कहेगा कि कुछ कर, पलट, रो, दोष दे, गुस्सा कर, लेकिन तेरा अंतर मन तुझसे कहेगा, रुक, शांत हो, देख, समझ, सुन। तू जिसे कमजोरी समझता है वो तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर तू उसे मौन में स्वीकार कर ले। तू जो टूटता है वहीं तेरा पुनर्जन्म होता है, पर लोग उस टूटन से भागते हैं, वे उस प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देते और फिर जीवन भर अधूरे रहते हैं। तू मत रुक, तू हर दुख को पूरा जी, तू उसे चबा कर निगल, तू उसे अनुभव कर, लेकिन प्रतिक्रिया मत कर, क्योंकि तू जो महसूस कर रहा है वो तुझ में परिवर्तन की शुरुआत है। और परिवर्तन कभी आरामदायक नहीं होता, लेकिन वही परिवर्तन तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू असल में जाना चाहता है। तू अगर चाहता है कि तेरे जीवन में चमत्कार घटे तो तुझे अपने अंदर की बेचैनी को शांत करना होगा, क्योंकि चमत्कार शोर में नहीं, मौन में घटते हैं। और वह मौन तब आता है जब तू कहता है जो हो रहा है मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या छिपा है। जब तू ऐसा करेगा तो तू तूफान को देख सकेगा पर उसमें खोएगा नहीं। तब तू बहाव को समझेगा पर बह जाएगा नहीं। और तभी तू उस सत्य को छू सकेगा जिसे छूने के बाद तू कहेगा, हाँ मैं जी उठा, हाँ मैं बदल गया, हाँ अब कोई बुरा समय मुझे नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब मैं खुद से मिल चुका हूं और जो खुद से मिल गया उसे कोई हरा नहीं सकता। तू अब तय कर ले, चाहे कैसा भी तूफान उठे, चाहे कैसा भी तूफान उठे, तू अब प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू अब मौन साधेगा, तू अब उस विराट शांति को खोजेगा जो सब दुखों की दवा है। और जब तू उस शांति को पा लेगा तो तुझे किसी बाहरी जीत की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तेरे भीतर की जीत ही तुझे सच्चा विजेता बना देगी। और यही तो बात है, बुरा समय सबका आता है लेकिन जीतता वही है जो शांत रहता है। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, मौन से जीतता है। तू जिसे युद्ध समझ रहा है वो सिर्फ तेरे बाहर की हलचल नहीं, असली युद्ध तेरे अंदर चलता है, तेरी उम्मीदों और तेरी हताशा के बीच, तेरे स्वाभिमान और तेरे डर के बीच, तेरे वर्तमान और तेरे पछतावे के बीच। और इस युद्ध में तलवार नहीं, मौन चाहिए, चिल्लाहट नहीं, स्पष्टता चाहिए, जीतने की जल्दी नहीं, सहने का साहस चाहिए। बुरा समय जब आता है तो सबसे पहले वो तेरे झूठे मुखौटे गिराता है, वो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है, वो चुपचाप तुझसे पूछता है, अब बोल। जब कोई सुनने वाला नहीं, जब तेरी सारी पहचानें गिर गई हैं, अब बता तू कौन है। और अगर तू उस प्रश्न से भाग गया तो फिर तू केवल हालातों में भटकता रहेगा, लेकिन अगर तू ठहर गया, उसकी आंखों में देखा, तो तुझे एक गहराई दिखाई देगी, वो गहराई जिसे देखकर तू कांप जाएगा। पर वहीं तेरी असली शुरुआत होती है। बुरे समय का सबसे बड़ा वरदान यही होता है, वो तुझे खुद के सामने खड़ा कर देता है। और तब तुझ में दो ही रास्ते होते हैं, या तो तू डर कर फिर से मुखौटा पहन ले, या फिर मौन हो जाए और उस दर्द को पूरी तरह जिए। जो लोग इस दर्द से गुजर जाते हैं वे ही अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं, बाकी सब नकली जीवन में फंसे रह जाते हैं। तू क्यों डरता है टूटने से? जब तूफान वृक्षों को झुका देता है तब वो झुककर बच जाते हैं, पर जो अकड़ते हैं वो टूट जाते हैं। तू अगर शांत रह गया तो तू बचेगा नहीं, तू निखरेगा। बुरा समय तेरे जीवन में एक विशाल शिक्षक की तरह आता है। वो तुझे सिखाता है कि तेरी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वो तुझसे कहता है, जो तू अब तक जानता था वो अधूरा था, अब मैं तुझे उस पूर्णता की ओर ले चलूंगा जहां तू चिल्लाकर नहीं, मौन रहकर जीतता है।
तूने देखा होगा, जब कोई संत शांति से बैठा होता है तब भी तू उसकी उपस्थिति से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वो केवल साक्षी है, और साक्षी बनना ही असली साहस है। तू सोचता है कि तू चिल्लाएगा, लड़ेगा, रोएगा तो लोग समझेंगे, पर सच्चाई ये है कि जब तू शांत हो जाएगा तब दुनिया खुद तेरे पास आकर पूछेगी, तू ऐसा कैसे हो गया? जब तूफान में भी स्थिर खड़ा होगा तब तुझे देखने वाला हर इंसान भीतर से हिल जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि तेरे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। स्थिरता, स्पष्टता, मौन, तू जिसे कमजोरी समझ रहा था वही तेरा अस्त्र बन जाएगा अगर तू उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर ले। तू हारता नहीं है क्योंकि तेरे पास शक्ति नहीं है, तू हारता है क्योंकि तू अस्थिर है। तू भाग जाता है, तू शोर मचा देता है, तू दूसरों को दोष देता है। लेकिन सच्चा योद्धा किसी से नहीं लड़ता, वो अपने भीतर उतरता है और उस शांति को खोजता है जो हर विक्षोभ को मिटा दे। तू ध्यान दे, जब एक योगी ध्यान में बैठता है तो वो कहीं नहीं भाग रहा होता, वो भीतर की उस आग से गुजरता है जिसे आम इंसान सह नहीं पाते, पर वही आग उसे दिव्यता दे जाती है। तू भी अगर उस आग में बैठ सका, उस बेचैनी को स्वीकार कर सका, उस अंधकार में आंखें खोल सका, तो तुझे वो दृष्टि मिलेगी जो तू आज तक बाहर ढूंढ रहा था। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तू नहीं डगमगाएगा, तू वही रहेगा, मौन, गहरा, स्पष्ट, और यही गहराई तुझे वहां ले जाएगी जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं और मौन गूंजने लगता है। और जब तू इस स्तर पर पहुंचेगा तब तुझ में से केवल प्रेरणा नहीं बल्कि परिवर्तन निकलेगा। तब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू दूसरों को भी राह दिखाएगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि असली शक्ति तलवार में नहीं, मौन में होती है। और यही कारण है कि तूफानों से नहीं, तुझ में शांति से डरते हैं, क्योंकि वही शांति दुनिया बदलने की क्षमता रखती है। और अब तू उस दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। एकदम शांत रहकर जब तू हार मानने ही वाला होता है ना, तभी जीवन तुझे एक इशारा देता है, कोई छोटी सी बात, कोई पुरानी याद, कोई डूबी हुई मुस्कान, और तू रुक जाता है, ठहर जाता है एक पल के लिए और सोचता है, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या मैं उस तूफान को भूल गया जिसने मुझे जन्म दिया था? क्या मैं इस अंधेरे को पहचानता नहीं जो हर बार मुझे नया उजाला देता है? देख, हर किसी की जिंदगी में वो मोड़ आता है जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है, जब अपने भी पराये लगते हैं